जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची में और रांची नगर निकाय चुनाव हो रहा है। सभी प्रत्याशी पूरा पसीना बहा रहे हैं क्योंकि 23 फरवरी को चुनाव होने वाला है। फिलहाल हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं समाजसेवी और आंदोलनकारी परवीन कच्छप, रांची मेयर चुनाव के प्रत्याशी हैं। और क्या कुछ इन्होंने कितना पसीना बहाया, कितने जगह प्रचार प्रसार किए हैं और क्या कुछ संवाद करने वाले हैं रांची नगर के क्षेत्रों को, लोगों को हम लोग वार्ता करेंगे। पहले बहुत ज्यादा शुभकामनाएं भी रहेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्राइबल न्यूज भारत के तमाम वैसे दर्शक जो हमारे रांची नगर निगम के 175 वर्ग किलोमीटर पे निवास करते हैं और हमारे मतदाता है, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार और झारखंडी जोहार। लगातार आप लोग तो हम लोग देखते थे, आप आंदोलन करते थे, समाज का भी काम करते थे। कैसे मन बना लिया कि इस बार चुनाव लड़ना है मेयर का? निश्चित रूप से हम लोगों ने 2008, 2013, 2018 में मेयर की कुर्सी में राजनीतिक दलों का नियंत्रण को देखा, जिस पावर को आम जनता ने अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं, अपने भविष्य को संवारने के लिए एक पावर दिया था, लेकिन उस पावर को राजनीतिक दलों ने एक तरीके से उसका अधिग्रहण करके उस मेयर की कुर्सी पे राजनीतिक नियंत्रण कर लिया था। और इसका फायदा अंतिम पायदान तक व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा, केवल फायदा जो कार्यकर्ता है उन्हीं तक पहुंचा। और यहाँ की जो पीड़ा थी लोगों की, वो बहुत ही दयनीय रही। लोग त्राहिमाम करने लगे इस व्यवस्था से। तब हमने भी उस राजनीतिक नियंत्रण को, जो कुर्सी में था, उस कुर्सी का नियंत्रण को हम सीधे अब जनता के हाथों पे देने के लिए आ गए हैं। जैसा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आप लोगों ने भी कई बार सवाल खड़े किए थे कि असंवैधानिक है रांची नगर निगम। क्या चुनाव हो रहा है इसलिए आप लोगों ने भी बिना विरोध किए आप लोग भी इस चुनाव का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि आप भी आदिवासी समाज से आते हैं? जी, निश्चित रूप से हम लोग पैसा कानून को लागू करने के लिए लंबी पद यात्रा भी किया, उस आंदोलन में भी हम साथ रहे। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो ये झारखंड नगर पालिका जो चुनाव हो रहा संवैधानिक है, इसका हम भी विरोध करते हैं। लेकिन जब बात आती है संवैधानिक रूप से, तो माननीय हाई कोर्ट ने इस जो यहाँ पर चुनाव हो रहा है उस पर अपना फैसला सुनाया है। उसी को मद्देनजर में राज्य सरकार भी उसको अमल में ला रही है। और जिस दिन केंद्र में कानून बन जाएगा झारखंड राज्य के लिए, यहाँ पर चुनाव नहीं होगा, तो हम लोग भी निश्चित रूप से इसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन हम उस संवैधानिक पद पे किसी राजनीतिक नियंत्रण को नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम उस राजनीतिक नियंत्रण को सीधे जनता के हाथों पे पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि ये शहर की सरकार हमारे लोगों के लिए है, लोगों की उन्नति के लिए, लोगों के भविष्य और उसके वर्तमान को सुनिश्चित करने के लिए है। जी बिल्कुल, क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे, क्योंकि ट्राइबल लोग भी सवाल कर रहे थे कि क्योंकि परवीन कच्छप भी लगातार आपने भी कई बार ये बातें उठाया था कि भाई ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इस तरीके का चुनाव। निश्चित रूप से हम लोग भी डुम्बारेपुर से रांची का पैदल मार्च किया था और विधानसभा घेराव भी किया था इसको लेकर। लेकिन मैंने तभी कहा कि अगर केंद्र में कानून बन जाती है तो हम लोग भी उसको मानेंगे। लेकिन अभी तक अगर उस जो कुर्सी है, मेयर की कुर्सी है, इसको हम राजनीतिक दलों के नियंत्रण में नहीं देखना चाहते हैं। फिलहाल राजनीतिक नियंत्रण को नहीं देखना चाहते। आखिर क्या कहेंगे, क्या रांची नगर निगम के क्षेत्र में यहाँ जो मूल लोगों को भी जो अधिकार मिलना चाहिए, क्या वो नहीं मिल पा रहा था और इसलिए आपने प्रण लिया? निश्चित रूप से यहाँ की जो पिछला बजट था 2800 से 2900 करोड़ के बीच रहा है जी, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलना चाहिए था। चाहे बेसहारा हो, चाहे जो भी कल्याणकारी यहाँ जो नीडी पर्सन थे, उनके तक अंतिम पायदान तक कल्याणकारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचना चाहिए था। लेकिन चंद मेयर की कुर्सी को नियंत्रित जो राजनीतिक दलों के द्वारा था, उसका सीधा लाभ यहाँ कार्यकर्ताओं को मिला था। इसलिए हम लोगों को इस चुनाव में आना पड़ा, क्योंकि ये शहर की सरकारी जो स्थानीय निकाय की चुनाव होती है, शहर में रहने वाले लोगों की शहर की सरकार होती है, जिसका नियंत्रण आम जनता के हाथों पे होना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे भी राजनीतिक अखाड़ा बना दिया था। खासतौर पे
चैनल खासतौर पे हम ट्राइबल्स का भी दिखाते हैं, तो उनकी बात, उनके सवाल आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे कि खासतौर पे रांची शहर रांची निगम के क्षेत्र में कई आदिवासियों का भी सरना स्थल है, जो इस तरीके का कई प्रोजेक्ट्स भी बन जाता है, बाद में उन सरना स्थलों का भी अतिक्रमण हो जाता है, जैसे सिरम टोली जैसा, क्योंकि कई बार यहाँ पर लंबा आंदोलन चला, आप लोगों ने भी उनका समर्थन किया था, जो मूल मांग था उसको लेकर क्या कहेंगे संरक्षण को लेकर ऐसे स्थलों को? निश्चित हमारी लड़ाई भी अपने, हम लोग सामाजिक न्याय पे भरोसा रखने वाले हैं, उसकी बात करने वाले हैं। हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रीम्बल है, जो धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, उस पर हम लोग विश्वास करने वाले, जिनकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी की भी हम लोग विश्वास करते हैं। और हमने भी हर लोगों के लिए, हर जाति समूह वर्ग के लिए आवाज़ उठाया है। और हमने सरना स्थल पे जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था उस पे भी हम लोग, सीरम टोली नहीं और पंचम नगर में था, उसमें भी हम लोग आवाज़ उठाकर उसको अपने सरना समुदाय लोगों के लिए हम लोग मुहैया कराया था। और यहाँ भी तमाम वैसे स्थल हैं जिसकी हमारी आदिवासियों से उसकी आस्था जुड़ी हुई है, हम लोग उसके लिए लगातार आवाज़ बुलंद करते आए हैं। खासतौर पे इस बार तो कुछ ज्यादा समय ऐसे 7 साल के बाद चुनाव हो रही है, लेकिन आप लोग कितना कुछ समय मिल पाया, क्योंकि घोषणा के बाद जिस तरीके का देखा गया कि बहुत ही करीब डेट में निर्धारित किया गया कि 23 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है, कितना प्रयास, कितना? ये तो राज्य सरकार की मंशा ही नहीं थी कि जो आज पूरे झारखंड में 48 नगर निकाय की चुनाव हो रही है उसको, उस चुनाव को कराने के लिए। तो हम आदरणीय माननीय हाईकोर्ट का शुक्रगुजार करते हैं कि उसका डंडा चला और ये इनके प्रकरण सरकार को, उसको जो एक डेडलाइन था 31 मार्च का जी, उसको आनन फानन में पूरा करने के लिए नगर निकाय चुनाव हो रहा है। और ये जो चुनाव हो रहा है सचमुच यहाँ के लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस बार वो लोग परिवर्तन देखेंगे और आम नागरिकों का नियंत्रण होने जा रहा है इस मेयर का कुर्सी में। किन किन क्षेत्रों में आपने घुमा कि लगा कि नहीं यहाँ पर ये विकास होना चाहिए, वैसा कुछ बताना चाहेंगे? तमाम जगह जो 53 वार्ड है, मैंने अभी कहा 175 वर्ग किलोमीटर में आते हैं, और तमाम यहाँ के जितने भी मतदाता जो अपना मतदान करते हैं 10,22,723, उन लोग अपनी जो पीड़ा है, वेदना है, जब हम जा रहे हैं उनके यहाँ तो वो लोग हमसे शेयर कर रहे हैं। सचमुच ये अंदर से झकझोर देने वाला है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि 2,800 से 2,900 करोड़ का जो बजट आता प्रत्येक वर्ष, उसको कहीं ना कहीं बंदरबाट हुआ है, भ्रष्टाचार व्याप्त है नगर निगम में। और हम लोग सचमुच इस पे जब आएंगे तो रिव्यू करके ऐसे तमाम ऐसे पदाधिकारी जो लोग होंगे इसके जद में आएंगे, उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और हम लोगों ने भी बहुत ऐसे मसलों को देखा, रोजमर्रे की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको भी मयसर उपलब्ध ये लोग रांची नगर निगम नहीं कराने पाया। और गरीब लोगों पर नगर प्रशासन का डंडा चला है, लेकिन इस बार अवस्थाएं अतिक्रमण का बदलेंगे, क्योंकि जो झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 का यहाँ पर वायलेंस हुआ है, और रसूखदारों को बचाते हुए गरीब लोगों को, जो लोग रेडी ठेला रोड पे फुटपाथ पे लगाते हैं, उसके जीविकोपार्जन पे उन लोगों ने आघात किया है। हम उसके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से उसे भी हम आह्वान करते हैं कि आप एक निष्पक्ष होकर इस बार वोट करें और मुझे चुन कर भेजें, ताकि आप लोगों के लिए भी हम लोग वेंडर मार्केट की तरह राज्य सरकार के अलावा हम लोग शहर के अंदर में तमाम वैसे कोने स्थानों पे, शहर के कोने कोने में हम लोग वेंडर मार्केट बनाएंगे, ताकि उनको रियायती दर पे हम लोग वहाँ पर बसाएंगे, ताकि उनको निफिक्र होकर अपना व्यवसाय वो लोग करने पाएंगे। बिल्कुल। आपने स्लोगन दिया है विकसित रांची और शिक्षित रांची, क्या कहेंगे? विकसित रांची इसलिए आपने शब्द जोड़ा है कि यहाँ पर बच्चे गायब हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन खोज नहीं पाती है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ऐसा हमारे घोषणा पत्र में इन सब चीजों को हमने इंक्लूड किया है। और आपको यकीन जानकर आश्चर्य होगा कि हमने, क्योंकि हमने देखा कि धुरवा में पूरा किस तरीके से, देखिए हमने गुम हो गए थे। एक एफिडेविट, जो हमारा घोषणा पत्र का जो एफिडेविट है, 100 रुपए के स्टाम्प पर पेपर पे हमने
उसे नोटिफाई किया है। नोटिफाई भी जी, अच्छा। क्योंकि आज तक कोई भी राजनीतिक दल चाहे कोई भी प्रत्याशी, ये झारखंड के इतिहास में पहला बार होगा कि कोई प्रत्याशी ने अपनी घोषणाओं को अपने जनता के लिए शपथ पत्र में दाखिल किया है, और मैंने उसको अधिकार दिया है कि अगर मैं इन घोषणाओं को पूरा नहीं करता हूं तो 420 का केस करके मुझे जेल में डाल सकते हैं। इतनी हिम्मत है मुझ में कि अपने लोगों की जो मेयर की जो जवाबदेही और जिम्मेदारी होता है उसको हम निभा पाए। बिल्कुल। अभी तो परवीन कच्छप दादा कि आप कितने पढ़े हैं, क्योंकि आप तो लगातार आंदोलनकारी रहे हैं, लोग भी जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से हमारी पढ़ाई भी बीच में छूटी से, मैं जब जेवीएस कॉलेज में था उस समय ग्रेजुएशन कॉलेज से पढ़े? जी, उस समय ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तो बीच में छात्र आंदोलन का कुछ ऐसा कुछ इशू था। उसके बाद से हमारा जो पढ़ाई का जो जारी रखना था वो सिलसिला टूटा, और हम फिर जेएमएम में हम लोग झारखंड छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हम लोग रहे, और 23 साल के बाद हम लोगों ने आंदोलन की बदौलत के छात्र संघ का हमने चुनाव कराया था। मैंने देखा कि ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के भी आप कुछ पद में भी रहे हैं। जी, हमारा सामाजिक सरोकार रहा है हर एक धर्मों के साथ में भी, और हम ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट में भी हम लोग प्रदेश महासचिव थे, और अल्पसंख्यक समुदाय चाहे जी जो भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस पे जो भी हमने देखा कि बहुत सारे कार्यक्रमों में आप शामिल अधिकारों का हनन होता था, उस पे हम लोग मुखर होकर हम लोग सामने आए थे, ताकि समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग एक भाईचारगी को हम लोग कायम रख सकेंगे। अभी तो परवीन कच्छप आप जानते होंगे इन्हें, क्योंकि लगातार आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, चाहे किसी भी समुदाय के जब अधिकारों की जब बात होती है, जब किन्हीं अधिकारों का हनन होता है तो लगातार मुखर होकर के लोगों के बीच आते हैं और लगातार सक्रिय रूप से काम करते हैं। फिलहाल मेयर प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं रांची नगर निकाय चुनाव का, और 23 फरवरी को चुनाव है। इनका चुनाव चिन्ह है चूड़ियों का छाप, नहीं जी चूड़ी छाप है, चूड़ियों का छाप है, क्रम संख्या 3 में है। और अभी हम उन्हीं के कार्यालय पर मौजूद हैं, और क्योंकि बहुत ही व्यस्तता है, क्योंकि रांची नगर निकाय का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं जैसा दादा ने कहा कि किस तरीके से लंबा एक क्षेत्र पड़ने के कारण काफी घूमना का भी मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिन रात घूम करके लोगों की परेशानियों को भी जुड़ रहे हैं, और इससे पहले भी लगातार जिस तरीके से क्षेत्रों में भ्रमण किए हैं, और कहीं ना कहीं उनका आने वाला चुनाव में भी रिजल्ट में दिखेगा। फिलहाल अंतिम में कहेंगे बहुत बहुत शुभकामनाएं भी रहेगा फिर से आपके चैनल से मैं तमाम 10,22,727 जो हमारे मतदाता हैं उसे मैं नम्र पूर्वक गुजारिश करता हूं कि 23 फरवरी को दिन सोमवार आप लोग अपना वोटिंग राइट्स का प्रयोग कीजिए, अपना मतदान केंद्रों में जाएं और अपने परिवार और अपने मोहल्ले के लोगों को भी प्रोत्साहित करें। इस बार नोटा का सिस्टम नहीं है, लेकिन आप इसे एक चुनाव पर्व की तरह लें, और जो मेरा क्रम संख्या 3 है चुनाव चिन्ह चुनिया, उस पे आप मोहर लगाकर जो रांची नगर निगम का पहला नागरिक होता है का ताज मेरे सिर पर रखे, ताकि जो आज तक राजनीतिक नियंत्रण में जो कुर्सी था उसको हम लोग जनता के नियंत्रण में सौंपने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन कच्छप थे हमारे साथ और हमने वार्ता किया। फिलहाल रांची नगर निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार थमने वाला है, उससे पहले ये हमने खास बातचीत किया कि इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने भ्रमण किए और क्या उम्मीद है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए। जोहार।